बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब न होने पर फौरी रिहाई का हुक्म। 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने कलादम। अदालत समझती है दोनों मुल्जिमान ने धोखाधही या बेईमानी से शादी नहीं की। ख़ाबर मानिका इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। निकाह का दूसरे रोज़ इल्म होने के बावजूद ख़ाबर मानिका को शिकायत का ख्याल 6 साल बाद आया। दौरान इद्दत निकाह केस का 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। इद्दत निकाह केस में फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की वुकला टीम अदालती अमले के साथ रोपकार लेकर अडियाला जेल पहुंच गई। पीटीआई ने दौरान इद्दत निकाह केस के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। ये आखिरी केस था। अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद रखने का कोई जवाज नहीं रहा। चेयरमैन पीटीआई के बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। दावा किया, नए इलेक्शन की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नैब के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की 2 टीमों की अडियाला जेल आमद। एक डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में और दूसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्ला की सरबराही में जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक नैब टीमें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तारी डालेंगी। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली टीम भी अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर पुलिस साबिक वजीर आजम को शामिल तफ्तीश करने के बाद गिरफ्तारी डालेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया को अदालत पेश किया गया। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने भी हाजिरी लगा ली। साबिक वजीर ममलिकत जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम आजम खान का बयान कलमबंद। आइंदा समाअत पर जुबैदा जलाल, परवेज खटक और आजम खान के बयानात पर जरह की जाएगी। नैब की जानिब से दायर नए रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त दायर। दरखास्त जमानत पर नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। शॉर्ट ऑर्डर पर काबीना में गुफ्तगू हुई, ना ही किसी और आला सतह पर। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वाज़ेह कर दिया। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे। कल का फैसला आईनी नहीं सियासी था, जिसके बड़े भयानक नतायज हो सकते हैं। अदालती फैसले में आइन की कई शिकों की खिलाफ वर्जी हुई। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर रद्द अमल। दावा किया कि जिस साइल ने दरवाजा खटखटाया ही नहीं, इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचा दिया गया। माशरे में पहले ही अनारकी फैली हुई है। ऐसे में ये फैसला कौमी मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के बयान हलफी नाकाबिल वापसी करार। नजरसानी से मुतालिक फैसला पीर को होने का इंदिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर हुकूमत नजरसानी पर जरूर जाएगी। इत्तेहादियों से मशावरत के बाद काबीना इस पर फैसला करेगी। मुतासरा अरकान भी इनफरादी तौर पर नजरसानी दरखास्तें दे सकते हैं। हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बंदा पटिशनर ही नहीं, उसको पार्टी करार देकर मजीद रिलीफ दिया गया। सवाल किया, जिन उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत का हल्फनामा दिया, उस हल्फनामे का अब क्या होगा? पीटीआई ने कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की फहरिस्तें तैयार कर ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का लिस्टें 15 रोज में इलेक्शन कमीशन को देने का ऐलान। वाज़ेह किया कि आज रात तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हलफी पार्टी के पास आ जाएंगे। फहरिस्त में मजमूई तौर पर 41 MNAs के नाम शामिल होने का दावा। अदालती फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत खो बैठा। पीटीआई कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब असम्बली में भी हुकूमत
बरतरी को बड़ा धचका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई मुखालिफ अपोजिशन मजीद सुकड़ गई। बैरिस्टर अली जफर ने सूबाई असेंबलियों में नंबर गेम तब्दील होने के बाद सेनेट इलेक्शन दोबारा होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत 23 जुलाई को करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई और दीगर को नोटिस जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ की मरी में मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पीर को पार्टी क़यादत का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ानी है। IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तसव्वुर करना है और यकीनी बनाना है। और आम आदमी देखिए जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे। इट्स अ premium for those who don't pay tax and it's a penalty for those who are honest taxpayers. तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मईशत ठीक नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। IMF से जान छुड़ाना अव्वलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ का FBR हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब में पाकिस्तान को काबिल एहतराम मुल्क बनाने का वादा। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF से $7 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। 35 माह के मुआहदे की हतमी मंजूरी मालियाती फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। टैक्स टू GDP की शरह में 3% इजाफा किया जाएगा। रिटेल और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से भी वसूलियां बेहतर बनाई जाएंगी। आलमी इदारे का एलामिया। महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का इशारा। वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम को माशी इस्तेहकाम के लिए मददगार करार दे दिया। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और सरकारी इदारों के उमूर में खुद इन्हिसारी पर जोर। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का ऐलान। IMF की शर्त पर विफाक और चारों सूबे ज़राई टैक्स निज़ाम को हम आहंग करने पर मुत्तफिक। अक्टूबर के आखिर तक कानून साजी होगी। वजीर खजाना आलमी मालियाती इदारे को ज़राई आमदनी पर टैक्स निज़ाम में तब्दीली का मुसव्वदा पहले ही हवाले कर चुके। पावर डिवीजन ने बिजली के 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ का वजीर आजम का दावा गलत करार दे दिया। 5% लाइफलाइन सार्फिन को निकालकर 82% को 3 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। पावर डिवीजन की वजाहत। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले को कन्फ्यूज करार दे दिया। दौरान इद्दत निकाह केस फैसले पर तबसरे से गुरेज। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम तारीख में याद रखा जाएगा। असद कैसर की गुफ्तगू। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के तहत रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सिद्दीक की जानिब से दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर को जलसे के लिए दरखास्त जमा करा दी। जलसे में तमाम कवायद ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। दरखास्त का मतन। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार की फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
परवेज इलाही की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामुकम्मल चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश। मोनास इलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत के 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद करने की इजाजत। मोनास इलाही ज़ैक़म अब्बास के वकला की जायदादें मुंजमद करने के खिलाफ दलाइल में मोहलत की इस्तदा। जज तनवीर अहमद शेख का चालान पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच का अचानक साहिवाल जेल तबादला कर दिया गया। फैसलाबाद जेल के अब्दुल गफूर अंजुम अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट मुकर्रर। होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला मुराद अली शाह, IG गुलाम नबी मेमन, अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान और हाई कोर्ट के जजेस समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। विफाकी हुकूमत का मुल्क भर के ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। 1 लाख ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब में यौम आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सारिफीन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को 10% मुआवजे की अदायगी पर पैनल देने का फैसला। बाकी 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहसलमान में सैलाबी रेलें बहने लगे। मसाजिद से शहरियों के इनखला के ऐलानात। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश से होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन की भरपूर इमदाद की हिदायत। गंदुम बरामद की इजाजत देकर रेट बढ़ाए गए, फिर पाबंदी लगा दी गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती इकदाम में गड़बड़ की बू सूंघ ली। KP हुकूमत का नए क्रशिंग सीजन तक चीनी बरामदगी की इजाजत से इनकार। इजाफी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। मिल्स और चक्कियों पर ताले लग गए। मुख्तलिफ शहरों में आटे का ज़ख़ीरा खत्म होने लगा। कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगीं। FBR और मिल्स मालकान का मौक़िफ़ में लचक लाने से इनकार। कराची एयरपोर्ट पर पानी फराहमी पर मामूर गाड़ी PIA के तैयारे से टकरा गई। तैयारे को नुकसान पहुंचने पर इस्लामाबाद जाने वाली परवाज मनसूख। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 में आज के दिन श्रीनगर जेल के बाहर डोगरा फौज ने अजान देने वाले 22 कश्मीरियों को शहीद किया। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। हरीफ टीम 199 रन हदफ के ताक़ुब में 178 रन बना सकी। सुहेल खान की 4, वहाब रियाज और शोएब मलिक की 2 विकेटें। फाइनल में टकराव रिवायती हरीफ भारत से होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी निहायत मायूस कुन थी। कोशिश है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया जाए और क्वालिटी क्रिकेट खेली जाए। हेड कोच कौमी टीम जेसन ग्लेस्पी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम रीप्ले में गुफ्तगू। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी सुहेल सिस्टर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। आलमी मुकाबलों में तीनों बहनों ने पहली बार 15 गोल्ड मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच की इटली के लॉरेंसो मोरेटी को शिकस्त देकर विंबलडन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। टाइटल की आखिरी जंग में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से इतवार को मुकाबला होगा।